नमस्कार फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, प्राचीन कालीन इतिहास का टॉपिक है हमारा। 15 प्रश्न होंगे। इसमें सिर्फ 5 मिनट का समय खर्च होगा। इसमें आपको गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, बहमनी साम्राज्य से संबंधित जो है 15 प्रश्न, जो कि इम्पोर्टेंट बहुत ही ज़्यादा होंगे, उनके प्रश्न आपको अभ्यास करा दिए जाएंगे। तो सिर्फ 5 मिनट का समय खर्च होगा। बने रहिएगा हमारे साथ में। साथ ही साथ थोड़ा इंट्रोडक्शन मैं अपना दे देता हूँ। मैं हूँ प्रेम शंकर, स्वागत करता हूँ आपका। देखिए, अगर आपका पहली बार हमारे चैनल पे आगमन हो रहा है, पहली बार आप हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, तो देखिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपका मिस नहीं होगा और सबसे पहले आप तक अपडेट पहुंचती रहेगी। तो बने रहिएगा हमारे साथ में। चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। देखिए, पहला प्रश्न है, मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? 4 ऑप्शन देख लेते हैं फटाफट। इल्तुतमिश, फिरोज खान, बलवन या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे आ गए। राइट आंसर भी चेक कर लेते हैं। देखिए, राइट आंसर हमारा इल्तुतमिश। तो देखिए, मंगोलों ने किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? तो वो है इल्तुतमिश के शासनकाल में जो है मंगोलियों ने चंगेज खां के नेतृत्व में इल्तुतमिश के शासनकाल में आक्रमण हुआ था। देख लेते हैं दूसरा प्रश्न फटाफट। देखिए, इल्तुतमिश ने चांदी का सिक्का टंका भी चलाया था, ये भी आपको याद रखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, पोलो यानी कि चौगान खेलते हुए किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी? काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देख लेते हैं इसके 4 ऑप्शन। कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, बलवन या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, पोगो यानी कि चौगान खेलते हुए किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी? तो राइट आंसर चेक कर लेते हैं। देखिए, राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाता है। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है चौगान खेलते हुए मर गया था, तो याद रखना है आपको। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, उस शासक का नाम बताइएगा जिसने जो है इब्न बतूता को दिल्ली का न्यायाधीश नियुक्त किया था। तो दिल्ली का जज बना दिया था उस सुल्तान का हमें नाम बताना है कि इब्न बतूता को जो है उसने दिल्ली का न्यायाधीश यानी कि पूरा जज बना दिया था। देख लेते हैं 4 ऑप्शन। मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या शेर शाह सूरी। तो देखिए, देख लेते हैं राइट आंसर। तो देखिए, राइट आंसर जो है हमारा वो है मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है इब्न बतूता को दिल्ली का न्यायाधीश नियुक्त कर दिया था। तो आपको याद रखना है मोहम्मद बिन तुगलक। देख लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए, दक्षिण भारत पर चढ़ाई करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? पहला मुस्लिम शासक आपको बताना है जिसने दक्षिण भारत पे चढ़ाई की थी। देख लेते हैं 4 ऑप्शन। अलाउद्दीन खिलजी, बलवन, बहलूल लोदी या मोहम्मद बिन तुगलक। ये 4 ऑप्शन आ गए। राइट आंसर चेक करेंगे। देखिए, राइट आंसर है हमारा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है दक्षिण भारत पे सबसे पहले आक्रमण किया था, इसलिए जो है दक्षिण भारत पे आक्रमण करने वाला वो सबसे पहला मुस्लिम शासक था। यहाँ पे देखिए, रणवीर सिंह का चित्र है अलाउद्दीन खिलजी के रूप में। ये इसलिए दिया गया है यहाँ पे क्योंकि आप अच्छे से याद रखें प्रश्नों को, क्योंकि आजकल बॉलीवुड के हीरो को हर कोई पहचानता है। तो याद रखना है आपको, दक्षिण भारत पे चढ़ाई करने वाला पहला मुस्लिम शासक जो है कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी की वेशभूषा है ये पूरी। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए, प्रश्न है, सैयद वंश का प्रारंभ किसने किया था? सैयद वंश का प्रारंभ किसने किया था? 4 ऑप्शन देख लेते हैं। खिलजी खां, फिरोज शाह तुगलक, शाहजहां या हुमायूं। 4 ऑप्शन आ गए आपकी स्क्रीन पे। देख लेते हैं उत्तर है खिलजी खां। देखिए, खिलजी खां ने जो है सैयद वंश का प्रारंभ किया था। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन करता है? तो देखिए, तुगलक वंश के बाद कौन से वंश का शासन आएगा, ये हमारा प्रश्न है। 4 ऑप्शन देख लेते हैं। सैयद वंश, खिलजी वंश, गुप्त वंश या मुगल वंश। ये 4 ऑप्शन आ गए। राइट आंसर चेक कर लेते हैं। राइट आंसर जो है सैयद वंश है। सैयद वंश जो है तुगलक वंश के बाद जो है सैयद वंश का आरंभ होता है। तो ये आपको याद रखना है। और ये कौन सा 1414 से 1451 तक सैयद वंश रहता है। तो याद रखिए, तुगलक वंश का जो है आरंभ कब होता है? तुगलक वंश के बाद जो है कौन सा वंश आता है? सैयद वंश। आपको याद रखना है। देख लेते हैं अगला प्रश्न।
देखिए फारसी कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहता था? तो देख लेते हैं, अलाउद्दीन खिलजी, महमूद खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी या नासिरुद्दीन खिलजी। तो 4 ऑप्शन आगे देख लेते हैं। राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जो है फारसी कवि अमीर खुसरो कविताएं वगैरह लिखा करते थे। तो देख लेते हैं, ये देखिए चित्र है वही रणवीर सिंह का अलाउद्दीन खिलजी के रूप में। ये इसलिए दिया गया है ताकि आप अच्छे से अपनी मेमोरी में फांस लें और आपका ये क्वेश्चन अच्छे से रट जाए। तो याद रखिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई थी? 4 ऑप्शन, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, गिलासुद्दीन तुगलक, इल्तुतमिश। राइट आंसर है बलबन। बलबन ने जो है कठोर नीति अपनाई थी। देख लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए विजयनगर साम्राज्य को और किस नाम से जाना जाता है? तो और किस नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन देख लेते हैं, चंद्रगिरी, हम्पी, कोंदाबिदु या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विजयनगर का और क्या नाम है? तो राइट आंसर जो है वो है हम्पी। देखिए विजयनगर का जो नाम है उसे हम्पी भी कहा जाता है। तो यानी कि विजयनगर जो है हम्पी नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए चित्र है कुछ विजयनगर का, इस तरह दिखता है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए कौन से युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया? कौन से युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया? 4 ऑप्शन देख लेते हैं, तालीकोटा युद्ध, खानवा युद्ध, पानीपत युद्ध या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राइट आंसर जो है बैटल ऑफ तालीकोटा, यानी कि तालीकोटा का युद्ध, यानी कि ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। तालीकोटा के युद्ध के बाद जो है विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। देखिए जो भी प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कम समय में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कराने का प्रयास कर रहा हूँ। तो लाइक करते हुए ज़रूर चलिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दें। तो सपोर्ट करें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, हसन गंगू या जहीर खान। तो राइट आंसर है हसन गंगू। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने कीमत नियंत्रण और राशन व्यवस्था आरंभ की थी? तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, बहलोल लोदी और मोहम्मद बिन तुगलक। ये 4 ऑप्शन है। राइट आंसर चेक कर लेते हैं। राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है कीमत नियंत्रण और राशन व्यवस्था को आरंभ दुरुस्त करने के लिए जो है ये नीति जो है अपनाई थी। तो दिल्ली के किस सुल्तान ने कीमत नियंत्रण और राशन व्यवस्था आरंभ की थी? तो ये नाम जो है अलाउद्दीन खिलजी का है, याद रखना है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए भक्ति आंदोलन जो है किस शताब्दी में शुरू हुआ? 4 ऑप्शन देख लेते हैं, 7वीं शताब्दी, 6ठी शताब्दी, 4वीं शताब्दी या 8वीं शताब्दी। तो राइट आंसर है हमारा 7वीं शताब्दी में जो है भक्ति आंदोलन शुरू हुआ। देख लेते हैं अगला प्रश्न। चांद बीबी किस राज्य से संबंधित थी? अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा या पानीपत। तो राइट आंसर है अहमदनगर। अहमदनगर से जो है चांद बीबी संबंधित है। अगला प्रश्न। देखिए भारत की पहली महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान, नूरजहां, नरगिस या इनमें कोई नहीं। तो देखिए राइट आंसर रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो है भारत की पहली महिला शासक तथा पहली महिला मुस्लिम शासक भी यही हैं। तो भारत की पहली महिला शासक जो है कौन है? रजिया सुल्तान। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, देखिए दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? तो 4 ऑप्शन देख लेते हैं फटाफट। 4 ऑप्शन है, फारसी, अरबी, उर्दू या अंग्रेजी। तो देखिए 4 ऑप्शन आ गए। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा में बताना है तो राइट आंसर चेक कर लेते हैं। राइट आंसर है फारसी। दिल्ली सल्तनत की जो है राजकीय भाषा क्या थी? वो थी फारसी। तो देखिए फारसी जो है कहाँ कहाँ बोली जाती है? देखिए ईरान तो है ही फारस, ईरान का दूसरा नाम ही फारस है, तो यहाँ तो बोली जाती है। साथ ही साथ अफ़गानिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और बहरीन, ये जो है मुख्य केंद्र हैं फ़ारसी बोलने के। और साथ ही साथ जहाँ जहाँ पे विश्व में फ़ारसी लोग जो हैं मौजूद हैं वहाँ पे वो अपनी भाषा बोलते हैं। तो दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या है? तो वो है फ़ारसी। याद रखना है आपको। देखिए 15 प्रश्न हो गए फटाफट आपके, कम समय में ज़्यादा प्रश्न मैंने कराए। तो इसी तरह के अगर शॉर्ट वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
देखिए शॉर्ट के साथ साथ बहुत लॉन्ग वीडियो भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे मैं बनाता रहता हूँ। वही वीडियो बनाता हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, वही प्रश्न सम्मिलित किए जाते हैं वीडियो में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप स्वयं से पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपका रिवीजन हो जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, कंजूसी ना करें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर लें, वीडियो बुरा लगा हो तो डिसलाइक ज़रूर करें। तो अगर अच्छा लगा लाइक करें, बुरा लगा डिसलाइक करें, आपकी ओर से एक्टिविटी ज़रूर आनी चाहिए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ किसी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े हुए हैं वहाँ वीडियो को हमारे शेयर कर दें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय बहुमूल्य है, सदुपयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।